पाब्लो एस्कोबार, इस नाम को आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस दुनिया का सबसे अमीर अपराधियों में से एक है। इसे द किंग ऑफ कोकीन भी कहा जाता था। इस आदमी के पास इतना पैसा था कि ये अपनी ड्रग डिलीवरी के लिए सबमरीन्स तक का इस्तेमाल करता था। एक समय पर यह पूरी दुनिया का 70% से ज़्यादा कोकेन मार्केट कैप्चर करता था। इस आदमी के पास पैसा तो बहुत था, पर वो सारा पैसा ब्लैक का था, इसलिए वो इसे बैंक में जमा नहीं कर सकता था। इसी के कारण वो अपना सारा पैसा गोदामों में रखा करता था। यहाँ तक कि उसे सिर्फ अपने पैसों को बांधने के लिए 2 लाख रुपए के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे। पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ। वो एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा था। इसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ एक छोटे स्कूल में टीचर थी। पाब्लो अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आता था। बचपन से ही उसने पैसों की तंगी देखते हुए बड़ा हुआ और गरीबी के कारण उसने बहुत ही कम उम्र में गलत काम शुरू कर दिए। अपने शुरू के कुछ सालों में रियो नेग्रो शहर में रहने के बाद वो मेडेलिन में शिफ्ट हो गया और उसने अपना क्रिमिनल करियर वहीं से शुरू करा। उसने ड्रग्स स्मगलिंग के पहले बहुत सारे छोटे मोटे जुर्म कर चुका था और उसने अपने आप से एक वादा करा था कि अगर वो 22 साल की उम्र तक मिलीनियर नहीं बना तो वो अपने आप को गोली मार लेगा। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया और उनके लिए वो ड्रग डिलीवरी का काम करा करता था। ऐसा करते करते वो 22 साल की उम्र में मिलीनियर तो बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत सालों तक ड्रग डिलीवरी का काम करा। एक बार उसे 14 करोड़ रुपए का ड्रग डिलीवरी का काम सौंपा गया। ड्रग डीलर के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया और पाब्लो ने उसे मार डाला और वो वहाँ से भाग गया। जब उसे उस कोकेन की कीमत का पता चला, उसने खुद एक ड्रग डीलर बनने के बारे में सोचा और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता चला गया। जो भी ऑफिसर उसके काम में टांग अड़ाता था वो उसे पैसों से खरीद लेता था और जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसे मार डालता था। उसने अपने पूरे जीवन में करीबन 4000 से ज़्यादा ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा। उसने अपने ड्रग स्मगलिंग को बढ़ाने के लिए एक आइलैंड खरीद लिया जिस पर वो ड्रग बनाता था। ड्रग डिलीवरी करने के लिए एक एयरप्लेन, जहाज, यहाँ तक कि सबमरीन भी खरीद ली। जब उसका बिजनेस अपने पीक पर था तब वो एक दिन का करीबन $70 मिलियन कमाता था, जो कि आज के समय में 11 अरब के बराबर है। उसने मछली से लेकर टायर सभी चीज़ों में अपने ड्रग स्मगलर करा था, लेकिन पाब्लो को ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल उसे सज़ा तो होनी ही है। इसलिए उसने सरकार को एक ऑफ़र दिया कि अगर वो उसके सारे जुर्म अपराध को माफ़ कर दे तो वो इस देश का सारा विदेशी कर्ज चुका देगा। लेकिन सरकार ने इस बात को ठुकरा दिया और फिर उसने अपना दूसरा ऑफ़र भेजा कि अगर वो उसे अपनी बनाई हुई जेल में सज़ा काटने को कहें तो वो अपनी गिरफ्तारी मंजूर कर लेगा, और सरकार ने इस बात को मान लिया। उसने अपनी एक जेल बनाई जिसका नाम उन्होंने ला कैथरियल रखा था। वो सिर्फ एक कहने के लिए जेल थी, वरना उसकी फैसिलिटीज़ तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी और वो वहाँ से अपना ड्रग्स का बिज़नेस बहुत ही आराम से चला रहा था। लेकिन ये बात जब अमेरिका को पता चली तो उसने कोलंबिया सरकार पर प्रेशर बनाया कि वो पाब्लो के अब ये सारे गैरकानूनी काम बंद कराए। और जब ये बात पाब्लो को पता चली तो वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से भाग गया और उसे ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 16 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे ढूंढ लिया गया और 2 दिसंबर 1993 को हुए शूटआउट में वो मारा गया। और जब वो मारा था उसकी उम्र सिर्फ 44 साल थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही किसी टॉपिक का आप सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं।